बढ़ेंगे खबरों में और अब बात कर लेंगे जगदलपुर की। यहां नक्सल खात्मे की डेडलाइन में सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। नक्सली पापा राव सरेंडर करेगा, इस बात की जानकारी मिल रही है। 12 नक्सलियों के साथ पापा राव नक्सली सरेंडर करेगा। लंबे समय से इसकी तलाश में पुलिस के जवान जुटे हुए थे। DKSJ जेटसी जो रैंक का माओवादी है पापा राव, वो सरेंडर करेगा। AK-47 और SLR के साथ सरेंडर करेगा। ITR के घने जंगलों में इसकी मौजूदगी रही है। कई बड़ी नक्सली रणनीतियों में ये शामिल रहा है। इसने कई घटनाओं को अंजाम दिया। अब एक लौता नक्सली के साथ सोही बाकी है। CM विश्वजीत साय का इसको लेकर के बयान, उन्होंने कहा कि PM मोदी के संकल्प का ही ये असर है। अमित शाह की रणनीति कारगर साबित हुई। 31 मार्च 2026 नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन, जिसका इंतजार छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरा देश कर रहा है। और जैसे जैसे डेडलाइन नजदीक आ रही है, सुरक्षा बल के जवानों को लगातार बड़ी सफलताएं मिल रही हैं। नक्सलवाद खात्मे को लेकर के अंतिम ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसका एक और बड़ा असर, नक्सली पापा राव 12 नक्सलियों के साथ सरेंडर करेगा, हथियार डालेगा। एकमात्र नक्सली अब बचा है जो अपने साथी नक्सलियों के साथ क्षेत्र में सक्रिय है। उस इकलौते नक्सली से भी अपील ये की जा रही है कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन एक हफ्ता बाकी और उससे ठीक पहले नक्सली पापा राव का सरेंडर एक और बड़ी सफलता सुरक्षा बल के जवानों ने। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और माननीय गृह मंत्री जी जो डेडलाइन तय किए हैं 31 मार्च का, वो बहुत नजदीक है और इसलिए पापा राव सरेंडर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ जगदलपुर से लाइव इस वक्त रजत वाजपेयी जुड़ रहे हैं। रजत, इसे एक और बड़ी सफलता माना जाएगा, कामयाबी माना जाएगा सुरक्षा बल के जवानों के लिए, क्योंकि नक्सली पापा राव जो है वो कई बड़ी नक्सली घटनाओं में शामिल रहा है, इसने अंजाम दिया है। और ऐसे में जब वो 12 नक्सलियों के साथ सरेंडर करेगा तो इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर ही देखा जाएगा। बिल्कुल ऋषिका जी, न केवल फोर्स के लिए बल्कि शासन प्रशासन हर लिहाज से अगर देखा जाए तो इसे बेहतर खबर माना जाएगा। बस्तर में लंबे समय से कत्लो गारत का सिलसिला जारी था और ऐसे में फोर्स के जवान भी जो है वो मुठभेड़ों से बचने की कोशिश कर रहे थे। लगातार लंबे समय से लगभग 4.5 दशक पुराना इतिहास अगर देखेंगे तो ये पता चलता है कि नक्सलियों और फोर्स के बीच में जो मुठभेड़ें हुआ करती थी उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं संबंधित गाँवों में आया करता था। इसीलिए लगातार सरकार की ओर से ये अपील की जा रही थी कि बचे हुए माओवादी जो हैं वो आत्मसमर्पण कर दें और इसी में उनकी भलाई है। अब अगर देखा जाए तो सिर्फ 6 दिन बाकी हैं वो डेडलाइन खत्म होने में, जो केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से घोषित किया गया था कि 31 मार्च 2026 के बाद न केवल बस्तर, पूरा छत्तीसगढ़ बल्कि भारत भी जो है वो नक्सल फ्री घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे में इस तरीके का निर्णय जो है न केवल उस इलाके में सक्रिय जो नक्सली बचे हुए हैं उनके लिए बेहतर होगा, बल्कि उस पूरे क्षेत्र के लिए भी बेहतर खबर माना जा सकता है। पापा राव SZC रैंक का नक्सली है और पिछले काफ़ी समय से बस्तर में उसकी सक्रियता थी। लगातार एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देने के साथ ही वह संगठन को जो है रिफॉर्म करने की कोशिशों में भी जुटा हुआ था। ऐसे में अब 6 दिन पहले ही सही, देर से लिया गया निर्णय, लेकिन पापा राव ने आत्मसमर्पण करने का जो निर्णय लिया है उसके साथ कुछ अन्य साथी भी दिखाई दे रहे हैं जो आज आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंचे हैं। फिलहाल इंद्रावती टाइगर रिजर्व के इलाके में उन सभी लोगों की मौजूदगी है और जिस तरीके की बातचीत सरकार के स्तर पर चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो आज उसका आत्मसमर्पण देखने को मिलेगा। और इसके बाद एक लौता नक्सली केशा सोढ़ी जो है वो बचता है और ये कहा जा सकता है कि जो डेडलाइन है उसके काफ़ी नज़दीक सरकार खड़ी है और बहुत संभव है कि आने वाले 31 मार्च को इससे संबंधित कोई बड़ी घोषणा केंद्र या फिर राज्य स्तर से की जाए। ऋषिका जी। बिल्कुल रजत जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। ठीक कहा आपने, इकलौता नक्सली जो बचा है वो कब तक अब सरेंडर करता है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए यहाँ